नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता धिंगड़ा। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी इम्प्लीकेशंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर, यानी किसी प्रोप्राइटर की अगर डेथ हो जाती है तो क्या क्या जीएसटी इम्प्लीकेशंस जो हैं उसके सक्सेसर को फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर, एज पर सेक्शन 29 उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवाना पड़ेगा, लेकिन उसको कैंसिल करवाने की जो प्रोसेस है वो भी हमें देखनी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास एक सर्कुलर आया था गाइस, सर्कुलर नंबर 96 ऑन 28 मार्च 2019। सर्कुलर 96/15 की अगर हम बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जिस दिन जो प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है तो एज पर सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 जो उसका सक्सेसर होगा वो उसी दिन से लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, आज एक किसी प्रोप्राइटर की अगर डेथ हुई, प्रोप्राइटर ए की, तो उसका जो भी लीगल सक्सेसर हो गया, फॉर एग्जांपल जो ए का सन हो गया बी, वो बी उसी दिन से लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। उस सक्सेसर को उसी दिन से रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है जिस दिन उस डिसीज्ड पर्सन की डेथ हुई। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें जिस पर्सन की डेथ हुई है एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 उसके जितने भी आईटीसी हो गए, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसके अकाउंट के अंदर खड़े हैं, उसके जीएसटी के बिहाफ पर खड़े हैं, वो सब के सब आईटीसी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे उसके सक्सेसर को। उसका सक्सेसर उसके आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसके सक्सेसर को क्या करना होगा, सबसे पहले वो जीएसटी आरईजी 01 के अंदर नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा। वो क्या करेगा, जीएसटी आरईजी के अंदर नया आरईजी 01 के तहत नया रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करेगा। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई किया जाएगा उसके अंदर एक रीज़न बताया जाएगा, और रीज़न क्या होगा इसके अंदर, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। रीज़न क्या लिखना है आपने, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। किसने, सक्सेसर ने। ठीक है जी। सबसे पहले तो उसकी डेथ हुई, प्रोप्राइटर की डेथ होने के बाद जो भी नया पर्सन था उसका सक्सेसर वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसने फॉर्म आरईजी 01 फाइल किया। आरईजी 01 फाइल करने के लिए उसने रीज़न उसमें क्या डाला, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। हाँ, इन केस अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, यानी कोई भी सक्सेसर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसे नया रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो जो भी वहाँ का ऑफिसर हो गया, उस ऑफिसर के जीएसटी ऑफिसर के पास जाएगा, ज्यूरिडिक्शनल का जो भी ऑफिसर है, और उसे बताएगा कि उसने इस तरीके से प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब वो अपना प्रूफ देगा कि वही जो पर्सन है वो उसका लीगल हायर है या लीगल सक्सेसर है डिसीज्ड पर्सन का। तो वो लोग क्या करेंगे, उसे इस बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे। एक एप्लीकेशन साइन करवाई जाएगी उस पर्सन से। आफ्टर दैट क्या होगा, जो भी डिसीज्ड पर्सन था उसके जीएसटी नंबर पे उसे एज अ लीगल हायर या सक्सेसर अपॉइंट कर दिया जाएगा। याद रखिए, जो भी डिसीज्ड पर्सन था उसके जीएसटी पे उसे एज अ लीगल हायर सक्सेसर को उसके ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, उसे ऐड किया जाएगा सक्सेसर के तौर पे। हाँ, एक चीज़ इसमें आपने और ध्यान रखनी है, जो भी पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, आप उसके बिहाफ पे उसकी कोई भी रिटर्न यानी कि R13B या जीएसटी कैंसिलेशन का फॉर्म फाइल नहीं कर सकते जिसकी डेथ हो चुकी है उसके नाम पे। यानी अगर आपको उसकी डेथ के बाद कोई भी रिटर्न फाइल करनी है या जीएसटी का कैंसिलेशन करना है तो सबसे पहले आपको उसमें सक्सेसर अपॉइंट करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 जो हमारा सक्सेसर था वो लायबल हो जाता है उसी दिन से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। यानी जो डिसीज्ड पर्सन चला गया, वो जाने के बाद तो अपना बिजनेस चला नहीं सकता, वो जाने के बाद तो अपनी रिटर्न्स फाइल कर नहीं सकता। तो अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है और आप उसकी रिटर्न उसी के नाम पे फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप उसके नाम पर रिटर्न फाइल मत कीजिए। आप क्या करें, सक्सेसर को ऐड कीजिए। सक्सेसर को उसके अंदर ऐड करने के बाद उसके थ्रू लीगल हायर के थ्रू रिटर्न्स भरवाइए। नेक्स्ट वन, जब आपने वो रिटर्न फाइल करवाई R13B, उसके बाद आप कैंसिलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। कैंसिलेशन का प्रोसेस करने से पहले एज पर रूल 41 सब रूल 1 आपको ITC 02 फाइल करना पड़ेगा। एज पर रूल 41 सबसेक्शन सब रूल 1 ITC 02 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 अगर हम बात करें इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर, आप सारा का सारा ITC क्या कर सकते हैं, सक्सेसर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ITC 02 के अंदर
जब आपने ITC 02 फाइल किया तो इसके अंदर जितना भी ITC आपका है वो ITC आप क्लेम कर लेंगे। इवन इफ़ योर ITC इज़ 0 तो भी आपको ये ITC 02 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने कोई भी ITC गलत आपने क्लेम किए हुए हैं तो अभी आप उनको रिवर्स कर देंगे। इसको फाइल करते टाइम आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके जो बुक्स के ITC हैं प्लस आपके जो पोर्टल पर ITC हैं वो मैच होने चाहिए। अगर उनमें कोई मिसमैच है या अगर कोई इस तरीके से आपको दिक्कत है, जो आपने ITC एक्स्ट्रा अवेल कर लिए थे वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे ITC 02 में। ITC 02 फाइल करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन भी लगेगी, यानी उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि आपका कितना स्टॉक है, कितना ITC है जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना स्टॉक आपके GST से आपके सक्सेसर के GST के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो स्टॉक है ये इनकम टैक्स के अंदर की अकाउंटिंग जो होगी उसमें भी उसका सारा स्टॉक, कैपिटल सब कुछ ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका ITC 02 फाइल हो जाएगा। ITC 02 फाइल करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एज़ पर सेक्शन 93 अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब डिसीज्ड पर्सन के किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके सक्सेसर के पास। तो एज़ पर सेक्शन 93 जितनी भी आपकी टैक्स की, ड्यूटीज़ की, इंटरेस्ट की जो भी पेनल्टीज़ हो गई रिलेटेड टू GST वो सब भी किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी, आपके सक्सेसर के पास। यानी अगर आपने सरकार को कुछ पे करना है तो वो भी आपके बिहाफ पर कौन पे करेगा, आपका सक्सेसर पे करेगा। तो गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। एक बार मैं फिर से पूरे प्रोसेस को गो थ्रू करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या था, प्रोप्राइटर की डेथ हुई। प्रोप्राइटर की जिस दिन डेथ हुई, जिस दिन उस प्रोप्राइटर की, डिसीज्ड पर्सन की डेथ हुई है, उसी दिन एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 जो भी उसका सक्सेसर होगा वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं उसके लायबल होने के बाद, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करेगा, जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास जाएगा, एक एप्लीकेशन देगा और GST REG 01 फाइल करेगा। REG 01 में वो क्या देगा, रीज़न डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। आफ्टर दैट उसे क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसने जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लगाई वहाँ पे जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास। ऑफिसर के पास एप्लीकेशन भी देगा, डेथ सर्टिफिकेट भी देगा। डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो उसे क्या करेगा, एज अ सक्सेसर डिसीज्ड प्रोप्राइटर की GST इन पे ऐड कर देगा। उसके बाद वो जो भी सक्सेसर होगा उसका, वो लीगल हायर उसमें R13 भी फाइल करेगा और GST कैंसिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। GST कैंसिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एज पर रूल 41 सब्स रूल 1 हमें उसके अंदर क्या फाइल करना है, ITC 02 फाइल करनी है। ITC 02 फाइल में हम सबसे पहले ITC के जो भी मिसमैच हैं उनको भी देख लेंगे, और अगर आपका ITC मैच है एज़ पर बुक्स, एज़ पर GST पोर्टल तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरी ऑन। उसके बाद हमें एक CA का सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें हमारा ये जो प्रोसेस है ITC 02 का ये पूरा हो जाएगा। इसके अंदर E-वेरिफिकेशन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आप कर लेंगे। आफ्टर दैट मैंने बताया जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो भी उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी सक्सेसर के पास। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी सक्सेसर है, जैसे डिसीज्ड पर्सन जो था उसके कोई कैश रिफंड पेंडिंग है गवर्नमेंट साइड से, यानी उसने GST में कुछ रिफंड्स लेने थे और वो रिफंड अभी तक पेंडिंग है, तो 30 दिन के अंदर अगर ये प्रोसेस कैंसिलेशन की कंप्लीट हो जाती है तो उसके वो रिफंड नहीं आएंगे। फिर से मेरी बात सुनिए, वो 30 दिन के अंदर हमें कैंसिलेशन की प्रोसेस करनी ज़रूरी है। जिस दिन प्रोप्राइटर की डेथ हुई अप टू 30 डेज़ हमें ये सब प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी ज़रूरी होती है। तो ये जो प्रोसेसिंग हमने कंप्लीट करनी है, अगर ये हम कंप्लीट कर देते हैं तो इन दैट केस हो सकता है आपके वो रिफ़ंड रुक जाएं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे। तो डिपार्टमेंट को आपने एप्लीकेशन लगाई कि आप हमारे कैश रिफ़ंड पेंडिंग है और ये सिचुएशन है, अगर हमने कैंसिलेशन अभी करवा दी तो हमारे रिफ़ंड रुक जाएंगे, दैट इज़ वाई अभी हम इसका कैंसिलेशन नहीं करवाना चाहते। तो इस केस में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं और हो सकता है वो आपकी एप्लीकेशन, ज़्यादातर केसेस में एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है क्योंकि आपका रीज़न जो है वो जेन्युइन है। क्लियर गाइज। और अगर इसी वीडियो से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हैं
आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इन केस अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या अदर टॉपिक पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।